हेलो। तो आज हम देखेंगे आई एंड ईयर। ठीक है, जैसा कि सिलेबस में दे रखा है 11th स्टैंडर्ड में। तो आई और ईयर कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे सेंसिंग क्या होता है, मतलब एनवायरनमेंट को, किसी भी चीज़ को, वातावरण को सेंस करना क्या होता है। देखो, जैसे कि आप रूम के अंदर बैठे हैं, ठीक है, उसमें अचानक से अगरबत्ती जला दी है, तो उसकी जो खुशबू आएगी उसे आप सेंस कर पा रहे हैं ना। अचानक से लाइट चली गई तो आपको अंधेरा दिख रहा है, तो वो जो एनवायरनमेंट है, आसपास का जो वातावरण है, उसे आप सेंस कर रहे हैं। ये मालूम किसके द्वारा पड़ रहा है, जो हमारे सेंसरी जो ऑर्गन है उनके द्वारा। जो भी क्लाइमेट के अंदर चेंज हो रहा है, अचानक से आवाज़ आ रही है, अचानक से बिजली कड़क रही है, वो सब की सब जो है साउंड है ना, लाइट है ना, और स्मेल वगैरह, ये सब जो टेस्ट है ना, आप कोई कुछ भी खाते हैं, वो किससे सेंस कर पा रहे हैं? सेंसरी ऑर्गन से। वो कैसे होता है? सेंसरी ऑर्गन के द्वारा जो है सिग्नल जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, फिर वह क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोसेस होता है वह सिग्नल। जैसे अब कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी डाटा डालते हैं ना, तो वो प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसिंग होती है, तब ये हमें दिखता है। जैसे स्क्रीन में, आपके मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा है, तो इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रही है, जो भी डाटा होता है 0 1 के रूप में, वो प्रोसेस होता है प्रोसेसर की हेल्प से, और फिर जो है डिजिटली रूप में, विंडो के रूप में हमें दिखता है। इंटरनली तो 0 1 के रूप में चल रहा है, लेकिन ये प्रोसेस होकर के, एनालाइज होकर के हमें ये सारे के सारे लेटर्स वगैरह दिख रहे हैं। एक्चुअली में ये दिख रहे हैं हमें एक विंडो के रूप में दिख रहे हैं, तभी तो विंडो है, ये नाम विंडो क्यों पड़ा है ना। तो ये विंडो के रूप में दिख रहे हैं हमें, एक्चुअली में इसके पीछे 0 1 का जो है प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है, बाइनरी नंबर का। और इसको दिखाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? रैम, है ना। तो ये इसी प्रकार से हमारे ब्रेन के अंदर सिग्नल पहुंचाते हैं सेंसरी ऑर्गन, और उनको प्रोसेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। फिर उस इनपुट को प्रोसेस और एनालाइज कर देता है। उसके बाद जो है सिग्नल जो है अलग अलग जो ब्रेन का पार्ट है उनको भेज दिया जाता है, जिससे हम सेंस कर पाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, द ह्यूमन आई, है ना। लोकेशन इन आउटर वॉल देखते हैं ह्यूमन आई की। ठीक है, पेयर्ड आई होते हैं, लोकेटेड होते हैं सॉकेट के अंदर, है ना। और जो स्कल का जो सॉकेट होता है हमारा, ये जो स्कल है, खोपड़ी है पूरी, ठीक है, ये पूरी खोपड़ी है, ठीक है। इसका एक सॉकेट होता है, ये सॉकेट के अंदर क्या है, आई वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, आई प्रेजेंट होती है। इस सॉकेट जो होता है, ये जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसे क्या क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है। बॉल ऑफ द आई वॉल स्ट्रक्चर क्या है, नियरली स्पेरिकल होती है, कंपोज ऑफ द 3 लेयर से बनी होती है, और स्पेरिकल होती है लगभग, है ना। 3 लेयर कौन कौन सी हैं जिनसे बनी हुई होती है? तो एक्सटर्नल जो लेयर है उसका नाम क्या है, वह किससे बनी हुई होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, जिसे स्क्लेरा बोलते हैं। और जिसका आउटर जो इंटीरियर, जो बाहर का पार्ट है, ये जो हम देख रहे हैं, ये बाहर का जो पार्ट है, ये वाइट वाट सा जो, ठीक है, उसे कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, बाहर का जो पार्ट है स्क्लेरा का। तो आउटर मोस्ट क्या है? स्क्लेरा है, इस आई वॉल, जैसे ये आई वॉल है, जैसे ये आई है। तो ये बाहर का ये जो पार्ट है, ये वाला, इसे कॉर्निया बोलते हैं। आगे देखो डायग्राम बना हुआ है, तो देखो मिडिल लेयर कौन सी होती है आई बॉल की, जिसे कोरोइड बोलते हैं। मिडिल लेयर कंटेन मैनी ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है मिडिल लेयर में, जो ब्लूलिश होती है कलर में, है ना, ब्लू होती है, क्योंकि बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, उनके कारण ब्लू होती है। थिकनेस वेरी होती है, कहाँ? इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी थिकनेस ज़्यादा होने के कारण, मतलब ब्लड वेसल ज़्यादा होने के कारण किसी जगह थिक है और कहीं पर थिन है। थिन ओवर पोस्टीरियर 2/3, जो पोस्टीरियर पार्ट है, 2/3 जो पार्ट है, ये पूरा पिछला जो 2/3 पार्ट है, वह क्या है? थिन है। और बाकी का इंटीरियर जो 1/3 पार्ट है, वह क्या है? थिक है ना। इन इंटीरियर पार्ट जो क्या बनाता है? सीलियरी बॉडी बनाता है। तो ये सीलियरी बॉडी बनी हुई है। तो देखो ये जो आउटर मोस्ट जो लेयर है, ये वाली, ठीक है, ये जो है, ये क्या है? स्क्लेरा है। और स्क्लेरा का जो इंटीरियर पार्ट है, ये वाला इंटीरियर बाहर का, ये क्या है? कॉर्निया है, ठीक है। और जो मिडिल लेयर है, ये जो ऐसी दिख रही है ना, ऐसे, ये जो मिडिल लेयर है, ये कोरोइड है। और ये देखो कहीं पर थिन है, कहीं पर थिक है। तो यहाँ जहाँ थिक है वो किस में कन्वर्ट हो गई? ये बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स हैं आकर के यहाँ जमा हो गई, इन्होंने क्या बना दिया? सीलियरी बॉडी बना दी, है ना, इंटीरियर पार्ट में जो है। और पीछे के जो 2/3 पार्ट है, और इनर मोस्ट लेयर जो है वह क्या है? रेटिना है। क्या? रेटिना, ठीक है, रेटिना है। ठीक है। अब अभी
और जो मिडिल लेयर है उसके जो है फंक्शन है, उस जो किन किन चीज़ में डिफ्रेंशिएट हुई है वो देखते हैं। एक तो है आइरिस। आइरिस क्या है, जो सीलियरी बॉडी है, ये सीलियरी बॉडीज़ हैं, ये आगे इसका डायग्राम है, एक मिनट, ये देखो पहले डायग्राम समझ लेते हैं। तो देखो ये रही इसकी क्या, सीलियरी बॉडी, ये जो है ये सीलियरी बॉडी है, ये जो क्या लेंस को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है, ये सीलियरी बॉडी है। और ये किससे अटैच है, ये लिगामेंट है, लिगामेंट से, ठीक है। ये लेंस है, ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है, ये जो हिस्सा है ये प्यूपिल है, ठीक है। और ये क्या है, आइरिस है। आइरिस भी क्या है, इसी का एक्सटेंशन है, किसका, मिडिल लेयर जो है कोरोइड है उसका एक्सटेंशन है। ये एक अपर्चर सा बना लेता है लेंस के ऊपर, है ना, जिससे क्या लेंस का अपर्चर ये जैसे फैल जाती हैं थोड़ी सी, तो क्या है इसका अपर्चर छोटा हो गया और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो ये अपर्चर बड़ा हो जाता है। इससे लाइट की एंट्री जो होती है ना लाइट की, वो कंट्रोल की जाती है आइरिस के द्वारा, ठीक है। और जो लेंस और कॉर्निया, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वाला, ये जो है ये क्या, कॉर्निया है, ठीक है, कॉर्निया है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच का जो फ्लूइड फिल रहता है उसे एक्वस चैम्बर बोलते हैं, इसके एक्वस ह्यूमर भी बोल सकते हैं ना। और लेंस और रेटिना के बीच का जो अंदर वाला हिस्सा, उसके बीच का जो फ्लूइड है उसे विट्रस चैम्बर बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, है ना, विट्रस चैम्बर है। और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल रहता है उसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। लास्ट की जो लेयर है वह है रेटिना, है ना, रेटिना है, ठीक है। यहीं पर क्या है, जो है फोटो रिसेप्टिव सेल होती हैं, कॉन सेल रॉड, है ना। और ये फोबिया जो रीजन है, यहाँ पर कॉन सेल्स डेंसली होती हैं, एसोसिएट रहती हैं यहाँ पर, डेंसली बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहती हैं, जिसे फोबिया बोलते हैं, है ना। और ये ब्लाइंड स्पॉट है, जहाँ पर क्या है, जो नर्व होती हैं वो निकल करके जाती हैं बाहर रेटिना से, है ना, ऑप्टिक नर्व्स हैं, ठीक है, उसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो ये छोटा सा जो है हमारी आई का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं हम, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइरिस जो है उसके अंदर वो क्या, सीलियरी बॉडी जो है कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म पिगमेंट्स एंड ओपेक्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो सीलियरी बॉडियाँ आगे और फॉरवर्ड होती हैं और क्या बनाती हैं, पिगमेंटेड एंड ओपेक्यू स्ट्रक्चर बनाती है। दिस इज़ द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, जो विजिबल कलर्ड होता है ना, ब्लैक ब्लैक सब, वो क्या है, आइरिस के कारण ही होता है, ठीक है ना, ब्लैक ब्लू जो कलर सा होता है ना। लेंस प्यूपिल क्या होती है, आई कंटेन ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है, ये लेंस है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हेल्ड इन प्लेस बाई लिगामेंट, लिगामेंट से ये हेल्ड रहता है, अटैच रहता है ना, अटैच टू सीलियरी बॉडी, लिगामेंट की हेल्प से, सीलियरी बॉडी की हेल्प से अटैच रहता है। ये लिगामेंट है और ये सीलियरी बॉडी है, देखो ये तो क्या है, लिगामेंट है, और इसके ऊपर क्या, सीलियरी बॉडी है, फिर उसके ऊपर क्या है अटैच है, लेंस अटैच है, ठीक है। तो ऐसे ही अटैच होते हैं। प्यूपिल का है क्या है, द अपर्चर इन फ्रंट ऑफ द लेंस सराउंडेड बाई द आइरिस। आइरिस के द्वारा जो लेंस जितना सराउंडेड रहता है उसका जो हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, उसका जो डायमीटर है उसे क्या बोलते हैं, प्यूपिल भी बोलते हैं। डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर ऑफ द आइरिस। आइरिस के मसल फाइबर से ये जो है प्यूपिल का डायमीटर रेगुलेट किया जाता है। ये बात समझे आप, ठीक है, जस्ट पढ़ना है, ये बहुत ही ईजी है ना, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा, ठीक है। इनर लेयर देखते हैं, जो क्या हमारी इनर लेयर क्या है, रेटिना है। रेटिना में क्या होता है, द इनर लेयर कंटेन 3 लेयर ऑफ न्यूरल सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, है ना। इनसाइड में क्या है, गैंग्लियन सेल्स हैं, फिर बाइपोलर सेल्स हैं, फिर सबसे ऊपर क्या है, आउटर साइड फोटो रिसेप्टर है। तो आउटर साइड क्या है, फोटो रिसेप्टर हैं। तो देखो ये क्या है, आउटर साइड है, जैसे ये कॉर्निया है, ऐसे समझो ये आउटर साइड है, इधर से लाइट जाएगी, ठीक है, ये आउटर साइड है, इधर से ये लाइट है ना। ये क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, रॉड एंड कॉन सेल्स हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं, ये बाइपोलर, ठीक है, बाइपोलर सेल्स हैं ये, है ना, बाइपोलर सेल्स हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या, न्यूरॉन है ये, ठीक है, बाइपोलर होता है न्यूरॉन कॉर्निया के अंदर, ओ सॉरी रेटिना के अंदर, मतलब आई के अंदर, है ना, ये न्यूरॉन है। फिर उसके बाद ये क्या है, गैंग्लिया है, गैंग्लियन सेल्स हैं। फिर यहाँ से क्या है, नर्व इम्पल्स कहाँ पर जाते हैं, ब्रेन के पास, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, है ना। तो ये स्ट्रक्चर है, समझे बात को आप, ठीक है। तो इधर से लाइट जाएगी, है ना, ऐसे, ठीक है, समझे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्विलाइट और इसको टॉपिक जो है
ये क्या वर्ड है, इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू सी इन डिम और डार्क, है ना, अंधेरे में देखने की जो एबिलिटी है उसे स्कोटोपिक बोलते हैं ना, स्कोटोपिक बोलते हैं। ये रॉड सेल्स के कारण होता है ना, रॉड सेल्स के कारण होता है ना। आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है सब रॉड सेल्स, है ना। फोटो रिसेप्टर जो सेल्स हैं वो दो हैं, रॉड एंड कॉन सेल्स। रॉड सेल्स क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्विलाइट या स्कोटोपिक विजन, यानी कि जो डिम में हम देख पाते हैं अंधेरे में, वो रॉड सेल्स के द्वारा देख सकते हैं। कंटेने पर पर्पलिस रेड प्रोटीन होती है इनके अंदर, किसके अंदर, रॉड सेल के अंदर, जो कि रोडोप्सिन है या फिर विजुअल पर्पल भी बोलते हैं जिसे। कंटेनिंग डेरिवेटिव विटामिन ए, जो क्या विटामिन ए का डेरिवेटिव है, क्या, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन प्रोटीन होती है, ठीक है, रॉड के अंदर। कौन सेल्स क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर डे लाइट, जिसे फोटोपिक बोलते हैं ना, एंड कलर विजन भी बोलते हैं। कंटेन स्पेसिफिक फोटो पिगमेंट, इसके अंदर स्पेसिफिक फोटो पिगमेंट होते हैं जो क्या है, 3 टाइप के होते हैं, जो रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट को रेस्पॉन्ड करते हैं। सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर आर प्रोड्यूस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स, इक्वल स्टिमुलेशन ऑफ कॉन्स इज इक्वल टू सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट। अगर ये जो है, ये तीनों प्रकार की जो कॉन सेल्स हैं जो इक्वली क्या है स्टिमुलेशन शो करते हैं, तो हमें क्या है, किसके प्रति सेंसेशन होता है, वाइट लाइट। अगर आप वाइट कलर देख रहे हैं तो इसका मतलब तीनों जो सेल्स हैं, कौन सेल्स हैं, वो इक्वली क्या है, स्टिमुलेट हो रही हैं, ठीक है, ठीक है। रेटिनल लैंडमार्क एंड आई चैम्बर देखते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, रेटिना के अंदर रीजन वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर, है ना, जिस एरिया से क्या है नर्व जो है निकलती हैं, ऑप्टिक नर्व और क्या है रेटिनल ब्लड वेसल्स जिस एरिया से एंटर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। वहाँ से कुछ भी विजिबल का काम नहीं होता। मीडियल एंड स्लाइटली अबव पोस्टीरियर पोल नो फोटो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर कोई फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए ब्लाइंड जो है स्पॉट बोलते हैं। मैकुला ल्यूटिया या फोबिया कैसे बोलते हैं, ये येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट होता है लेटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट लेटरल होता है, यानी ऊपर की साइड होता है, थोड़ा सा बगल में ही होता है। सेंट्रल पिट इज कॉल्ड फोबिया, जो सेंट्रल पिट होती है उसे फोबिया बोलते हैं। ये थिंड आउट पोर्शन होता है रेटिना का, हमने देखा था ना रेटिना का, ठीक है। क्रूशियल डिटेल ओनली कॉन्स आर डेंसली पैक्ड इन द फोबिया, पॉइंट ऑफ द ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी, है ना, ग्रेटेस्ट जो है रेजोल्यूशन मिलता है इससे। देखो मैं एक बार डायग्राम में बता देता हूँ आपको, फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत ही ईजी है इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ इसको, है ना। जैसे फोबिया जो है, देखो ये जो उभरा हुआ थिन है यहाँ पर कॉर्निया, और ये उभरी हुई है, तो इसके अंदर क्या है, जो कॉन सेल्स हैं वो डेंसली पैक्ड हैं, ठीक है। इस कारण से ये क्या है जो है विजुअल के लिए अच्छा रेजोल्यूशन देती है, ये पॉइंट है ना फोबिया, है ना। अब देख लें चैम्बर ऑफ आई, देख लेते हैं। एक्वस चैम्बर क्या होता है, स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्पेस है उसे एक्वस चैम्बर बोलते हैं। कंटेन थिन वाटर फ्लूइड जिसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस चैम्बर क्या है, स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट जेल जिसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। आगे देखते हैं। मैन जो है ईयर थोड़ा सा समझने लायक है ना, समझने लायक तो ये भी है, लेकिन वो याद होने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए उसे अच्छे में देखते हैं। तो ये हमने आई की जर्नल से स्ट्रक्चर देख ली, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर कहाँ पर है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन कैसे हमें दिखाई देता है। फोटो पिगमेंट्स जो है, जिसे ऑप्शन एक प्रकार का प्रोटीन है, और रेटिनल है ना, एल्डिहाइड और विटामिन ए का एल्डिहाइड है, रेटिनल। तो ये 2 प्रकार के क्या है प्रोटीन्स हैं, यही क्या फोटो पिगमेंट है हमारे आई के अंदर, रॉड एंड कॉन सेल्स के अंदर, जैसे ऑप्शन वगैरह है ना। तो लाइट क्या है, विजिबल वेवलेंथ है ना, फोकस होती है रेटिना पर, और रेटिना क्या इंड्यूस करती है, डिसोसिएशन होता है किसका, रेटिनल फ्रॉम ऑप्शन से रेटिनल में डिसोसिएट होता है। ऑप्शन किस में डिसोसिएट होता है, रेटिनल में। रेटिनल क्या है, एक प्रकार का क्या एल्डिहाइड है, विटामिन ए का, है ना। अब ये ऑप्शन जो है रेटिनल में होगा, ये किस में रिजल्ट देगा, चेंज इन ऑप्शन स्ट्रक्चर एंड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज। अब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है इस ऑप्शन के चेंज होने के कारण, है ना। तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा किसमें, फोटो रिसेप्टर जो सेल्स हैं, कॉन और रॉड सेल्स हैं। तो ये कॉन और रेड सेल्स जो हैं, इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, सिग्नल प्रोड्यूस होगा, जो क्या जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल इन गैंग्लियन सेल्स थ्रू बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स के द्वारा वो आगे जाएगा क्या,
एक्शन पोटेंशियल रॉड एंड कॉर्न में आया, फिर बाइपोलर सेल से गैंग्लियन के अंदर चला गया, गैंग्लियन के अंदर चला गया एक्शन पोटेंशियल। गैंग्लियन से कहाँ जाएगा, ऑप्टिक नर्व्स, तो ऑप्टिक नर्व से गया कहाँ पर, विजुअल कॉर्टेक्स रीजन ऑफ ब्रेन, ठीक है। फिर विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में गया, वहाँ पर क्या होता है, न्यूरल इम्पल्सेस एनालाइज होते हैं, यानी कैसा इम्पल्स है क्या है एनालाइज होंगे, और इमेज रिकॉग्नाइज होगी बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड एक्सपीरियंस। पहले कोई भी जैसे आपने देख रखा है कुछ भी, उसके बेसिस पर क्या है तुरंत रिकॉग्नाइज होगी। जितना देखो हम कोई भी चीज़ जितना रिवाइज करते हैं, जितना देखते हैं, वो जल्दी से जल्दी रिवाइज होने लगता है। आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ेंगे टाइम लगेगा, 2 बार थोड़ा कम, 3 बार और कम, क्योंकि वो मेमोरी में क्या जो है सेव हो जाता है उस बेसिस पर। तो ये छोटा सा आप मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा इसका, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ईयर देखते हैं। ईयर थोड़ा सा क्या समझने लायक है, इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, आई एंड ईयर। तो देखते हैं फंक्शन एंड आउटर एनाटॉमी देख लेते हैं। 2 सेंसरी फंक्शंस है, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस। तो ये क्या करता है, हियरिंग भी करता है, सुनने का काम भी करता है, और मेंटेनेंस करता है किसका, बॉडी बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस बनाए रखता है। डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शन, आउटर, मिडिल एंड इनर ईयर, है ना। तो आउटर जो ईयर का जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है आउटर ईयर में, क्या क्या आता है, पिन्ना आता है, ईयर पिन्ना, जो आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, बाहर जो निकली हुई होती है ईयर के अंदर, तो कलेक्ट्स वाइब्रेशन इन एयर विच प्रोड्यूस साउंड, है ना। तो ईयर पिन क्या करता है, वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, यानी कि मीटस मतलब कैनाल, और फिर उसके अंदर से जो हम कई बार जो है कुछ मैल वगैरह निकालते हैं ना कान के अंदर, तो वो जो कैनाल है उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस बोलते हैं। लीड इनवर्ड टू द ईयर ड्रम तक जाती है वह, ठीक है। कंटेन वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड इन स्किन, और जो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है उसके अंदर क्या होती हैं, वैक्स सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, है ना, उसकी स्किन में, और हेयर्स होते हैं। तो ईयर वैक्स वगैरह हम निकालते हैं ना कई बार, है ना। फिर उसके बाद क्या होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये ईयर ड्रम तक ही जाती है क्या, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। आगे हम डायग्राम में भी समझ लेंगे। कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, और किससे कवर्ड रहती है, आउटसाइड तो स्किन से, और म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इनसाइड में म्यूकस, आउटसाइड तो स्किन है, और अंदर की साइड क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है क्या, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे ईयर ड्रम भी बोलते हैं, जो कान की झिल्ली भी बोलते हैं कई लोग, है ना। अब आते हैं मिडल ईयर पर, है ना। एक बार हम पहले डायग्राम समझ लें तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा फिर, है ना। तो देखो ये जो है ईयर पिन्ना है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इस पर भी क्या है, हेयर्स और जो है थोड़ी सी ऑल ग्लैंड्स होती हैं, है ना। लेकिन जो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी जो मीटस है, ये कैनाल है, ये जो कैनाल है इसमें क्या है, ईयर बैक्स ग्लैंड होती हैं, बैक्स सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, और हेयर्स भी होते हैं। और इसका जो एंड पार्ट है वो किस पर अटैच है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो किसकी बनी हुई होती है, आउटर तो स्किन की, और इनर साइड किसकी है, म्यूकस मेम्ब्रेन की, है ना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे ईयर ड्रम भी बोलते हैं। अब इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है इससे कौन अटैच होता है, जो है ईयर ऑसिकल्स होते हैं। तो एक होता है मीलियस, एक होता है इनकस, ये इनकस है, और एक होता है स्टापिस, है ना। ये 3 जो है इस सीरीज में कनेक्टेड हैं, लेकिन इस ईयर ड्रम से यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कौन कनेक्ट होता है, मीलियस। ये सारी क्या है, बोन्स है, यानी ऑसिकल्स हैं, ठीक है। फिर ये तीनों क्या इंटर कनेक्टेड हैं। ये किसके अंदर आते हैं, तीनों के तीन जो ऑसिकल्स हैं ये मिडिल ईयर के अंदर आते हैं ना, और मिडिल ईयर के अंदर ये तीनों आते हैं। और साथ में क्या है, ये मिडिल ईयर है, इसमें क्या है, ये एक यूस्टेकियन कैनाल है ना। यूस्टेकियन कैनाल क्या करती है, इधर फेरेंक्स जो है फेरेंक्स से अटैच रहती है, तो यहाँ से क्या है, एयर प्रेशर जाता है इसके अंदर, एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है ना, यूस्टेकियन कैनाल के कारण। अब ये जो मिडिल ईयर है, फिर आता है इंटरनल ईयर। ये इंटरनल ईयर का जो पार्ट है, क्लोकिया है ना, और ये वेस्टिबुलर वगैरह है ना, आगे देखेंगे हम ये सारे। तो स्टापिस जो है वो किससे, इंटरनल ईयर की जो क्लोकिया है उसकी जो विंडो है, ओवल विंडो, उससे अटैच रहते हैं। तो ऐसे वाइब्रेशन यहाँ से गया, ईयर ड्रम पर जाएगा तो यहाँ से वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन इन ईयर ऑसिकल्स के थ्रू जाएगा क्लोकिया के ऊपर, क्लोकिया के, है ना। क्लोकिया के अंदर फिर क्या लिम्फ भरा हुआ रहता है, फ्लूइड में वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन से क्या है, एक प्रकार क्या बनेंगे, रिपल बनेंगे। रिपल से क्या है, आगे क्या है, न्यूरॉन्स में स्टिमुलेशन जाएंगे, और आगे फिर ब्रेन को चला जाएगा ये, है ना, क्लोकियर नर्व के द्वारा सिग्नल। इस प्रकार से हम साउंड सुनते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गई थोड़ी सी, है। ये टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल मतलब कान के ऊपर की जो हड्डी है ना,
अपने कान है, कान के ऊपर थोड़ा हाथ लगा के देखो, है ना, तो वो टेम्पोरल बोन है। तो आपने जो एक्सटर्नल ईयर देख लिया, मिडल ईयर देख लें, ठीक है। ऑसिकल्स ब्रेकडाउन्स होते हैं इसके अंदर, कंटेन्स 3 ऑसिकल्स अटैच इन चेन लाइक फैशन, मिलियस इनकस स्टापीस, है ना, है ना। अटैचमेंट मिलियस इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, स्टापीस इज अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ द क्लोकिया, और बीच में क्या होते हैं, इनकस होता है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, मिलियस एंड स्टापीस को, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है किसका, मिडिल ईयर का, ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव टू इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर ये क्या एफिशिएंसी बढ़ा देता है मिडिल ईयर। क्यों, मिडिल ईयर के अंदर क्या है, ये ऑसिकल्स है, तो ठोस के अंदर जो है, सॉलिड के अंदर जो है साउंड बहुत अच्छे से ट्रेवल करता है, तो इसके कारण इसकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं क्या, ईयर ऑसिकल्स। यूस्टेकियन कैनाल भी होती है कि इसके अंदर मिडिल ईयर के अंदर, कनेक्ट मिडिल ईयर कैविटी विथ फेरिंग्स के साथ, हेल्प इन द इक्वलाइजिंग प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के दोनों साइड क्या है, ईयर जो है प्रेशर को बनाए रखता है, क्योंकि बाहर से तो देखो हमारे जो एक्सटर्नल ईयर है, ये एक्सटर्नल ईयर, बाहर से तो ईयर जा रही है, अब अंदर से भी तो ईयर आनी चाहिए ताकि इसका ये मेम्ब्रेन जो है फटे ना। अगर इधर से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो कई बार क्या है, कई लोग क्या है कि जैसे कि इस कान के अंदर नली घुसा करके, ठीक है, और फिर मुंह से खींचते हैं क्या, बैक्स वगैरह को, तो अगर यहाँ पर प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो ये फट जाएगी ना, है ना। कई लोग क्या है कि जब है ना छींकते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो उस समय क्या है, इधर से फेरिंग से प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो इधर जो अगर इधर ये जो है प्रेशर मेंटेन नहीं होता तो ये फट जाती है इधर उधर के प्रेशर से, इसलिए प्रेशर मेंटेन रहता है यूस्टेकियन कैनाल के द्वारा, ठीक है, मिडिल ईयर के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम इनर ईयर, जिसे लेविरेंथ भी बोलते हैं, लेविरेंथ बोलते हैं इनर ईयर को। ये इनर ईयर किससे फिल रहता है, फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर इज कॉल्ड लेविरेंथ, है ना। और लेविरेंथ जो है या इनर ईयर जो है उसके दो पार्ट है, एक तो बोनी पार्ट है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट है ना। तो बोनी पार्ट को क्या बोलते हैं, बोनी, यानी कि जो बोन का बना हुआ, जैसे बोनी पार्ट है, ये बोन है, बोन का बना हुआ, इसे बोनी लेविरेंथ बोलते हैं। ये सीरीज ऑफ चैनल होता है इसके अंदर, है ना, चैनल्स बने हुए होते हैं, सराउंडेड बाय फ्यूलर कॉल्ड पेरिलिम्फ। तो ये बात याद रखना, बोनी लेविरेंथ जो है पेरिलिम्फ से सराउंडेड है। अभी हम समझ लेंगे, एक सेकंड बस ये डाटा याद रखो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से ही नॉलेज बढ़ती है, पहले इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ती है, डायरेक्ट नॉलेज नहीं बढ़ती है, नॉलेज और फिर विवेक बढ़ता है, छोड़ो इसको, है ना। मेम्ब्रेनस लेविरेंथ क्या है, लाइज इनसाइड द बॉडी चैनल। मेम्ब्रेनस किसके अंदर रहता है, जो बॉनी चैनल्स है उनके अंदर मेम्ब्रेनस लेविरेंथ होता है, फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ। तो जो मेम्ब्रेनस है उसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, एंडोलिम्फ, और जो बॉनी लेविरेंथ है वह किससे सराउंडेड रहता है, पेरिलिम्फ से, है ना। मेम्ब्रेनस फिल्ड रहता है और ये सराउंडेड रहता है बॉनी लिम्फ, ठीक है, ये बात याद रखना है। द कोइल्ड पोर्शन ऑफ द लेवरेंथ इज कॉल्ड क्लोकिया, और जो लेवरेंथ है ईयर इनर ईयर है उसका जो कोइल्ड जो पोर्शन है, ठीक है, जैसे हमारा जो शंख होता है ना, शंख देखते हैं ना, सेल जो होते हैं, स्नेल का जो सेल होता है ऊपर का जो हिस्सा होता है, उससे हम ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोकिया बोलते हैं, ठीक है। देखो आगे देखते हैं सारी स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं क्लोकिया की, है ना। क्लोकिया के अंदर क्या दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे जिन्हें क्या बोलते हैं, रेजनर्स एंड बेसिलर, है ना। ये रेजनर्स और बेसिलर जो मेम्ब्रेन होती है डिवाइड करते हैं किसको, बॉनी लेविरेंथ को, है ना, इनटू अपर एंड लोअर स्पेस, ठीक है। तो अपर जो स्पेस है, अपर स्पेस को क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई बोलते हैं, है ना, एंड्स एट ओवल विंडो, है ना। और मिडिल जो स्पेस है उसके क्या बोलते हैं, स्केला मीडिया बोलते हैं, स्पेस विद इन क्लोकिया फिल्ड विद एंडोलिम्फ, ठीक है। और लोअर स्पेस जो होता है उसे क्या बोलते हैं, स्केला टेम्पेनाई बोलते हैं, टर्मिनेट एट द राउंड विंडो विच ओपन्स टू मिडिल ईयर, ये मिडिल ईयर पर ओपन होता है, ठीक है। ये किससे फिल रहता है, ये पेरिलिम्फ से, है ना, ये भी पेरिलिम्फ से होता है, स्केला वेस्टिबुलाई। आगे स्ट्रक्चर में जो है हम देख लेंगे, आगे लिखा हुआ होगा, एक मिनट, हाँ पहले ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर किसकी, इनर ईयर की, है ना। तो ये जो बॉनी पार्ट है, ये देखो ये बोन है, ठीक है, ये बोन है पूरी, है ना, इसे क्या बोलते हैं, बॉनी लेवरेंथ बोलते हैं ना। और इसके अंदर क्या है, ये बॉनी है, हो गया, और दूसरा है मेम्ब्रेनस। तो मेम्ब्रेनस जो लेवरेंथ है इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन कौन सी है, एक तो होती है रेसनर्स मेम्ब्रेन और एक होती है बेसिलर मेम्ब्रेन, है ना। अब
बताओ जो ये बॉनी पार्ट है वह किससे फिल्ड रहता है, बताओ, पेरिलिम्फ से। तो ये पेरिलिम्फ हो गया, है ना, पेरिलिम्फ हो गया ये। एक सेकंड, पेरिलिम्फ। और ये जो है स्केला मीडिया, इसके अंदर क्या है, एंडोलिम्फ है। और ये जो ये है स्केला टेम्पेनी, इसके अंदर क्या है, पेरिलिम्फ है। एक मिनट बस समझेंगे, है ना। अब देखो ये जो मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन, ये किसको डिवाइड करती है, इस बेसिलर मेम्ब्रेन को ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई बोलते हैं। ये ही मेन जो है, जो हियरिंग रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है ना। इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर क्या है, एंडोलिम्फ फिल रहता है, और इसके ऊपर क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो सेंसरी हेयर होते हैं, हेयर है। और उन हेयर्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या बोलते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आप ये बात समझे, ठीक है, ठीक है। तो देखो, तो अपर स्पेस जो है उसे जो एंड्स एट ओवल विंडो पर एंड होता है, ये अपर स्पेस स्केला वेस्टिबुलाई है। और स्केला मीडिया क्या है, इनके बीच का है, दोनों के बीच का, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टेम्पेनाई का, है ना। और जो है स्केला टेम्पेनाई जो है वो पार्ट है जो मिडिल ईयर से अटैच है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब देखते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई क्या है, लोकेटेड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है। हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह हेल्प करती हैं, ठीक है। अभी हमने देख लिया ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जो मेन जो है हियरिंग रिसेप्टर है। हेयर सेल्स की एनाटॉमी क्या, प्रेजेंट इन रो ऑन इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। बेसल एंड जो होता है इसका, है ना, इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एफरेंट नर्व, एफरेंट जो नर्व होती हैं उनसे क्लोज कांटेक्ट में रहता है। एपिकल पार्ट क्या है, प्रोजेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कल स्टीरियोसीलिया। तो देखो जैसे ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, ठीक है, ये मान लो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, इसके अंदर क्या है, हेयर सेल्स है। हेयर सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे और भी हेयर्स होते हैं जिसे स्टीरियोसीलिया बोलते हैं। और इसके ऊपर एक जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। समझे बात को, ठीक है, ठीक है। मेम्ब्रेन की डिटेल क्या, अबव द रो ऑफ द हेयर सेल्स इन ए थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसा ये पहले मालूम होना चाहिए। अच्छा, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़नी है, ऐसे होता है ईयर के अंदर स्ट्रक्चर। फंक्शन कैसे होता है वो अभी देखेंगे हम एक, ठीक है। ये तो हमने देख लिया क्लोकिया के अंदर। अब आते हैं हम, जो वेस्टिबुलर अपरेटस है वो क्या है, बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है। लोकेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम लोकेटेड अबव द क्लोकिया, क्लोकिया के ऊपर लोकेटेड रहता है। कैसे देखो बताते हैं, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्लोकिया के अंदर ही है ये, ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर देखो, ये जो तीन है ये किसके ऊपर, बताओ, ये क्लोकिया है, यहाँ से यहाँ तक ये क्लोकिया के ऊपर ये तीन जो है एक दूसरे के पैरेलल परपेंडिकुलर हैं। यही स्ट्रक्चर जो है, यही क्या है, वेस्टिब्यूल है ना, वेस्टिबुलर है, ठीक है, वेस्टिबुलर अपरेटस है, ठीक है। लोकेशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लोकेटेड अबव द क्लोकिया है। स्ट्रक्चर कंपोनेंट क्या है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, ठीक है, अभी देख लिया ना हमने। लाइन डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल्स, मेम्ब्रेनस कैनाल सस्पेंडेड इन पेरीलिम्फ ऑफ बोनी कैनाल। तो इनकी जो मेम्ब्रेनस कैनाल होती है किनकी, ये वेस्टिबुलर अपरेटस की, वह कहाँ तक सस्पेंड रहती है, इन पेरीलिम्फ से फिल रहती है ना। बेस इस स्वलन होता है, इनका जो बेस है फूला हुआ रहता है। इन तीनों जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी पहले, है ना। कंटेनिंग ए प्रोजेक्टिंग रिड्ज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलरिस, है ना, हैज हेयर सेल्स। तो ये जो एम्पुला है, स्वलन जो बेस है, उसके अंदर कुछ रिड्ज होती हैं, है ना, प्रोजेक्टिंग रिड्ज होती हैं जिन्हें क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं, है ना। क्रिस्टा ऐसे निकली हुई होती हैं छोटी छोटी, है ना, जिनके अंदर हेयर सेल्स होती हैं, है ना। ओथोलिथ क्या है, ओटोलिथ क्या है, सेंसरी पार्ट ऑफ सेकुलाई एंड यूट्रिकल। ये भी क्या है, पार्ट हैं किसके, वेस्टिबुलर अपरेटस के। सेकुला एंड यूट्रिकल कंटेन ए प्रोजेक्टिंग रिड्ज कॉल्ड मैकुला।
ठीक है। तो जो सैक्यूल एंड यूट्रिकल जो हैं ये भी क्या है, वेस्टिबुलर अपरेटस के पार्ट हैं। इनके अंदर से जो प्रोजेक्टिंग रिड्ज निकलती है उसे मैकुला बोलते हैं। ये भी क्या सेंसरी होती है ना। द क्रिस्टा एंड मैकुला, क्रिस्टा किसके अंदर से होता है, सेमी सर्कुलर जो कैनाल है उनका जो बेस है उसे एम्पुला बोलते हैं, और एम्पुला पर जो रिज प्रोजेक्ट रहती हैं उसे क्रिस्टा बोलते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस बोलते हैं। उनमें भी हेयर सेल्स होती हैं। और मैकुला जो है ये इनके ये भी क्या है, प्रोजेक्टिंग रिज है किसका, सेकुला एंड यूट्रिकल का, ठीक है। आर स्पेसिफिक रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर, है ना, बॉडी और पोस्चर को मेंटेनेंस करके रखते हैं ये, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमने देखी। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो समझने वाली बात यह है कि मैं इसको कितनी भी बार कर दूं, तब जब तक आप इसे खुद ऐसे नहीं समझेंगे, अच्छा ये क्या है, बोनी लेब्रिंथ है ना, ये किससे सराउंडेड है, पेरी लिम्फ से सराउंडेड है, ठीक है। दूसरा है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, जो क्या है, कौन सी मेम्ब्रेन है, रेजिडेंस मेम्ब्रेन्स एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, ये किससे फिल्ड है, इसके अंदर कौन सा है, एंडोलिम्फ है। और जो इन मेम्ब्रेन के बीच का जो हिस्सा है इन दोनों, है ना, रेजनर्स मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, तो बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर तो क्लोकिया है ना। और इन दोनों ये जो है रेजनर्स मेम्ब्रेन के नीचे जो है पार्ट है और क्लोकिया के ऊपर का जो पार्ट है उसे स्केला मीडिया बोलते हैं, है ना। ये ऑर्गन ऑफ कोर्टिया का, सॉरी क्लोकिया नहीं, ऑर्गन ऑफ कोर्टिया के ऊपर का जो पार्ट है उसे स्केला मीडिया बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, एंडोलिम्फ है। और स्केला वेस्टिबुलाई जो क्या है, रेजनर्स जो मेम्ब्रेन है इसका ऊपर का जो हिस्सा है उसे, सीधी सी बात है, ये बोनी लिम्फ है, ये किससे सराउंडेड है बताओ, पेरीलिम्फ से सराउंडेड है, नीचे भी पेरीलिम्फ से सराउंडेड है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखें, ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है जिसके अंदर क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना, जिनके ऊपर क्या है सीलियरी हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसको उनके ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी, उसी के बाद आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, समझे। तो ये इसमें ये क्या है, आपको याद करनी पड़ेगी एक बार पहले, जब तक ये इसमें क्या डाटा ज़्यादा है, मेम्ब्रेन्स वगैरह स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आएगा, बल्कि इजी है ये भी, है ना। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, हमें सुनाई कैसे देता है। देखो, एक्सटर्नल ईयर जो होता है हमारा साउंड रिसीव करता है, साउंड वेव, एंड और किधर को डायरेक्ट करता है, ईयर ड्रम के पास। ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट करता है उन साउंड वेव के कारण। फिर वाइब्रेशन ट्रांसमिट होते हैं थ्रू ईयर ऑसिकल्स, जो कौन कौन से मेलिस इनका सिस्टापीस, है ना, ठीक है, टू ओवल विंडो। ओवल विंडो किसकी, क्लोकिया की ओवल विंडो को, है ना, ठीक है। फिर क्या होता है, वाइब्रेशन पास टू फ्यूलिड क्लोकिया, क्लोकिया का जो फ्यूलिड है उसको पास होते हैं। फिर जनरेटिंग वेव इन लिम्फ, पेरीलिम्फ, एंडोलिम्फ जो होता है उनमें वेव जनरेट होती हैं, है ना, रिपल बनते हैं वेव के, रिपल मतलब ऐसे रिपल, ये वेव है ना बनते हैं। वो वेव क्या करते हैं, वेव इनसाइड ए रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर भी रिपल बनते हैं, वाइब्रेट होती है वेव। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। मूवमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन बैंड, ये जो मूवमेंट होते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन के, है ना, क्योंकि बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होते हैं, ये क्या करते हैं, बैंड कर देते हैं हेयर सेल्स को। हेयर सेल्स बैंड हो जाएंगी तो प्रेसिंग अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, तो ये बैंड होंगे हेयर सेल्स, तो ये किसको प्रेस करेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है हेयर सेल्स के ऊपर है उसको प्रेस करेंगे। फिर क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस जो है जनरेट होंगे इन एसोसिएटेड अफरेंट न्यूरॉन्स। फिर अफरेंट जो न्यूरॉन्स है जो लेकर के जाएंगे सिग्नल को, उनके ऊपर क्या है, इम्पल्स जनरेट होंगे। फिर ट्रांसमिट हो गए बाय ऑडिटरी नर्व टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। फिर ऑडिटरी नर्व के द्वारा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है ना ब्रेन का, वहाँ तक ये इम्पल्स जाएंगे। इम्पल्स का क्या होगा, एनालिसिस होगा, एंड फिर साउंड का क्या होगा, रिकॉग्नाइजेशन होगा, ठीक है। इस प्रकार से समझे आप बात को या नहीं। तो ये क्या है, मैकेनिज्म है, ठीक है। अब ये दो सेंस ऑर्गन है, वैसे सिलेबस में नहीं है, नोज एंड टंग, ये बस 2 ही स्लाइड्स के अंदर है। तो हम ये आप चाहें तो पढ़ लें या फिर मैं एक बार बोल देता हूँ। तो नोज क्या करता है, बी स्मेल थिंग्स बाई आवर नोज, टेस्ट बाई टंग, हियर बाई ईयर एंड सी ऑब्जेक्ट बाई आईज। जैसे ये नोज़ है, नोज़ रिसेप्टर है, तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं नोज़ के अंदर, ये रहे, ठीक है। ओल्फैक्टरी वल्व जो है कनेक्टेड टू द ब्रेन बाई लिम्बिक सिस्टम, और ये जो है ओल्फैक्टरी जो बल्ब हैं ये किससे, लिम्बिक सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। लिम्बिक सिस्टम हमने देखा था ना, ठीक है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या, मेड अप ऑफ द ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, कंसिस्ट ऑफ द 3 टाइप ऑफ सेल, 3 प्रकार के सेल होते हैं, है ना। तो ओल्फैक्टरी रिसेप्शन जो है वो देखते हैं। टंग हैव द टेस्ट बर्ड कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर, ये टंग में देखेंगे आगे बस, अभी है ना,
ये करते हैं नोज कंप्लीट। नोज कंटेन म्यूकस कोटेड रिसेप्टर स्पेशलाइज फॉर स्मेल कॉल्ड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो म्यूकस जो है कोटेड रहते हैं, यहाँ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, यहाँ ये है ना, म्यूकस कोटेड रहते हैं। मेड अप ऑफ ओल्फैक्टरी एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ 3 काइंड ऑफ द सेल्स। न्यूरॉन एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट डायरेक्टली इनटू द ओल्फैक्टरी बल्ब्स। बोर्ड बीन साइज शेप होते हैं क्या, ओल्फैक्टरी बल्ब ये रहे, ठीक है, ओल्फैक्टरी बल्ब है ये। ओल्फैक्टरी बल्ब इज एन एक्सटीरियर ऑफ द ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम, है ना, एक्सटेंशन होते हैं लिम्बिक सिस्टम का, ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का। ये टंग है, इसके अंदर क्या होता है, टंग एंड केमिकल इंटीग्रेशन द टंग डिटेक्ट टेस्ट थ्रू द टेस्ट वर्ड कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर, यानी कि टेस्ट रिसेप्टर, है ना, गस्टेटरी मतलब टेस्ट। बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिजॉल्व केमिकल, है ना, केमिकल सेंसेस ऑफ गस्टेशन यानी टेस्ट एंड ओल्फैक्टरी यानी कि स्मेल आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटर रिलेटेड। द ब्रेन integrates differential input from the taste bud and smell to perceive complex flavor with every bite or sip, ठीक है। टंग टेस्ट बड कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर, और टंग को हमने थोड़ा सा डिटेल में कहाँ पर पढ़ लिया है, डाइजेशन के अंदर पढ़ लिया। तो यहाँ पर जो है हमारा सेंस जो ऑर्गन है कौन कौन से, ये आई और ईयर हमने वैसे डिटेल में देख लिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू, और आप इसको पढ़ेंगे ना पीडीएफ को तो समझ में भी आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या है, ईयर के अंदर वो जो है डाटा याद रखना पड़ेगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।